अगर आपको भी अभी मोटिवेशन नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि सीएस इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जहाँ पर आरडी ने डिसीजन दिया कि ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट में, आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी का भी नाम होता है, तो एक अभी रिसेंटली केस हुआ है जो क्लॉज 14 है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का, उसके अकॉर्डिंगली कि आप मीटिंग में आप मेंबर्स को गिफ्ट कार्ड्स नहीं दे सकते। तो बेसिकली इस कंपनी ने उनको क्रेडिट मतलब कार्ड्स दिए, गिफ्ट कार्ड्स दिए, और जो कि अलाउ नहीं था, जो कि नॉन कंप्लायंस में था। और तब आरडी ने ये डिसीजन दिया कि कंपनी सेक्रेटरी विल बी होली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है कंपनी में। सो बेसिकली सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को फॉलो करना, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स SS1 SS2 बाकी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी जो है कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है उसको फॉलो करना। तो अगर वो नहीं ये फॉलो कर पाता है या कर पाती है, तो अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो ही विल बी सोलली एंड होली रिस्पॉन्सिबल। बाकी कोई डिफ़ॉल्ट में नहीं आएगा, कंपनी सेक्रेटरी ही डिफ़ॉल्ट में आएगी बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो आप सोच लो कि आपसे इतनी मेहनत क्यों कराई जा रही है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग पीरियड में समझ में आती है। हमको लगता है कि क्यों इतना पढ़ाया जा रहा है, मुझे भी यही लगता था कि क्या है यार, मैं पढ़ती जा रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ। मतलब तब मुझे अब जाके जब मैं डॉक्यूमेंट्स देखती हूँ या मैं रिव्यू करती हूँ या मैं जब बनाती हूँ और मुझसे मिस्टेक्स होती है, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि एक एड्रेस में भी अगर मैं एस भूल जाती हूँ तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है, या मतलब वो कितनी बड़ी मुझसे गलती हो सकती है, क्योंकि वो फॉर्म फाइल होने वाला है, क्योंकि ऑफिस चेंज होने वाला है, नाम एड्रेस में मिस्टेक हो जाना, सीरियल नंबर मिस कर देना मीटिंग का, या बहुत सारी चीज़ें। आप जब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। और ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टर ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स नहीं किया हुआ है, उनको शायद इतना नहीं पता है, ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा जितना आपको पता है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है। तो अगर आपसे गलती होती है तो आप ही होली और सोली रिस्पॉन्सिबल हो उस नॉन कंप्लायंस के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके जो आप कोर्स कर रहे हो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और अगर आप सोच रहे हो कि आपको छोड़ना है, तो प्लीज़ ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर आप ये हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप वो भी हैंडल नहीं कर पाओगे। ये पेशेंस, ये आपकी इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम इसलिए ली जाती है बिकॉज ताकि आप वो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो पाओ। तब जागे आगे आपको जो इतने कंप्लायंसेस देखने होते हैं और आपसे जब गलती होती है और जब आपको सुनना पड़ता है, आपको डांट पड़ती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार वो तो कुछ भी नहीं था, वो वहाँ का पेशेंस अब यहाँ काम आ रहा है, क्योंकि ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ समझ में आएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, बट मैं ये उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जो ज़िंदगी में सोचते हैं कि हम सही नहीं कर रहे हैं, शायद हमें इसमें बहुत पैसा नहीं मिलने वाला, हमें मतलब जो चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएगा, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कब से यही चल रहा है। बट आपके पास वो अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी धीरे धीरे मतलब आपको रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा होने वाली है अभी, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वो सोचेगा कंपनी सेक्रेटरी को रख लो भाई, नॉन कंप्लायंस नहीं करना हमको ध्यान रखना है, हम पे पेनल्टी लग जाएगी, आरओसी नोटिस भेज देगा, जो कि आजकल बहुत हो रहा है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो तो नोटिस आ जा रहा है, फाइलिंग नहीं कर रहे हो, अटैचमेंट में मिस्टेक कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, साइन नहीं है, डेजिग्नेशन मेंशन करना भूल गए डायरेक्टर के सामने, तो मतलब बहुत कुछ है। डायरेक्टर के नाम के पास अगर आपने उसकी डेजिग्नेशन नहीं डाली तो उस पर भी आपको पेनल्टी लग सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वास्ट है ये फील्ड। तो मुझे भी समझ में जैसे जैसे आ रहा है, जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी समझो, आप मेरे जैसे लेट ना हो। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो से मतलब आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्या इम्पोर्टेंट है। एंड आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझेगा कि क्यों था ये सब, अभी तक जो आपके साथ हो रहा था वो क्यों हो रहा था, आपको किस लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, आगे जाके आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। और एक आपके पर्सपेक्टिव की भी बात होती है, अगर आप सोचते हो कि नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर आप सोचते हो कि नहीं होगा, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए होगा, सिंपल।